श्रोताओं नमस्कार। आप लोग सुन रहे हैं 90.4 मेगाहर्ट्ज में कुमाऊं वाणी सामुदायिक रेडियो आपन बात और मैं हूं आप लोगों का रेडियो साथी नारायण मेहता। साइबर सुरक्षा क्यों है जरूरी, इस श्रृंखला में एक बार पुनः आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। क्या आपने कभी किसी अनजान लिंक पर क्लिक किया है या बैंक का फोन समझकर किसी को अपनी जानकारी दे दी है? आज के डिजिटल युग में जहां हर चीज ऑनलाइन है, वहीं धोखेबाज भी आपके मोबाइल और कंप्यूटर के रास्ते आपके बेहद करीब पहुंच चुके हैं। जी हां, ऑनलाइन लेन देन ने जिंदगी को आसान तो बना दिया है, लेकिन इसके साथ आई है एक नई चुनौती, साइबर ठगी की। श्रोताओं, पिछले एपिसोड में हमने बात करी ईमेल धोखाधड़ी को लेकर और आज के एपिसोड में हम बात करेंगे ऑनलाइन लेन देन में धोखाधड़ी को लेकर। हालांकि यह संभव है कि आप में से कुछ लोग इस समय भी डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग आदि जैसी बैंकिंग सेवाओं का उपयोग नहीं कर रहे हैं, लेकिन समय के साथ आप इन सेवाओं का उपयोग करने लगेंगे। इसके अतिरिक्त एक जागरूक नागरिक के रूप में आपको इस बात की जानकारी अवश्य होनी चाहिए कि ऑनलाइन लेन देन में धोखाधड़ी किस प्रकार होती है, ताकि आप अपने परिवार, अपने मित्रों को इसकी जानकारी दे सकें। ऑनलाइन लेन देन में धोखाधड़ी का मतलब किसी साइबर अपराधी द्वारा आपके बैंक अकाउंट से गैर कानूनी रूप से पैसा निकालना अथवा उसे अन्य बैंक अकाउंट में अंतरित करना है। ऑनलाइन लेन देन में धोखाधड़ी उस समय हो सकती है जब आपका लॉगिन अथवा बैंक अकाउंट ब्यौरा, क्रेडिट कार्ड ब्यौरा किसी साइबर अपराधी द्वारा चुरा लिया गया हो। आखिर यह कैसे होता है? साइबर अपराधियों द्वारा लोगों से ऑनलाइन धोखाधड़ी करने के लिए कई तरीके अपनाए जाते हैं। साइबर अपराधी किसी फर्जी अकाउंट से आपको ईमेल भेज सकते हैं, जिससे यह प्रतीत होता है कि वह या तो बैंक अथवा क्रेडिट कार्ड सेवा प्रदाता से प्राप्त हुई है। जब आप ईमेल दिए गए लिंक पर क्लिक करते हैं तो वह आपको ऐसे पेज पर ले जाता है जिसमें आपके बैंक अकाउंट, क्रेडिट कार्ड, कार्ड वेरिफिकेशन, वैल्यू, सीवीवी एक्सपायर डेट आदि जैसी संवेदनशील सूचना मांगी गई होती है। यह सूचना देने पर आपके अकाउंट के साथ छेड़छाड़ हो सकती है। साइबर अपराधी अपनी फर्जी पहचान से अपने को बैंक कर्मचारी बताकर आपको कॉल कर सकते हैं और आपसे क्रेडिट कार्ड, बैंक ब्यौरा, अकाउंट नंबर, पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर, पिन, सीवीवी एक्सपायर डेट, जन्म तारीख पूछने का प्रयास कर सकते हैं। ऐसा ब्यौरा देने पर आपके अकाउंट के साथ छेड़छाड़ हो सकती है। आमतौर पर हमारा मोबाइल नंबर हमारे बैंक अकाउंट से लिंक होता है। साइबर अपराधी अपने को मोबाइल सर्विस प्रदाता का कर्मचारी बताकर आपको कॉल भी कर सकते हैं और आपको यह सूचित कर सकते हैं यदि आप सब्सक्राइबर आइडेंटिफिकेशन मॉड्यूल अर्थात सिम को अपडेट नहीं करेंगे तो आपका मोबाइल बंद हो जाएगा। सिम को अपडेट करने के लिए ये लोग आपको लिंक भेजेंगे अथवा आपसे कहेंगे कि आप अपने नंबर से सेवा प्रदाता को एसएमएस भेजें। वास्तव में वे आपसे मोबाइल प्रदाता को एसएमएस इसलिए भिजवाने का प्रयास कर रहे हैं कि आपका मौजूदा सिम ब्लॉक हो जाए और आपका डुप्लीकेट सिम जारी हो जाए। वे सेवा प्रदाता से डुप्लीकेट सिम प्राप्त करके आपके मोबाइल नंबर और बैंकिंग ऐप का इस्तेमाल करके ऑनलाइन लेन देन करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। श्रोताओं, साल 2017 में क्रेडिट और डेबिट कार्ड और इंटरनेट बैंकिंग धोखाधड़ी से संबंधित कुल 1785 मामले दर्ज कराए गए थे। इससे तकरीबन 71 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। क्या आप ऑनलाइन लेन देन की धोखाधड़ी को लेकर चिंतित हैं? चिंता मत कीजिए। जानकारी और सावधानी से आप स्वयं को ऑनलाइन लेन देन की धोखाधड़ी से बचा सकते हैं। कृपया याद रखें, यदि आप अपने बैंक तथा कार्ड का ब्यौरा जैसे कार्ड नंबर, पिन, सीवीवी, वैधता, समाप्ति तिथि, बैंक खाता, पासवर्ड इत्यादि किसी के साथ साझा न करें। इससे आप स्वयं को ऑनलाइन लेन देन की धोखाधड़ी से बचा सकते हैं।
आपको सतर्क रहने और स्वयं को तथा अपने मित्रों को ऐसी धोखाधड़ी से बचाने के लिए सुरक्षा उपायों को अपनाना होगा। आइए इस बात पर चर्चा करें कि कैसे आप स्वयं को ऑनलाइन लेन-देन की धोखाधड़ी का शिकार होने से बचा सकते हैं। अपने बैंक तथा कार्ड का ब्यौरा जैसे कि ऑनलाइन अकाउंट, पासवर्ड, कार्ड नंबर, सीवीवी वैधता, समाप्ति तिथि, पिन, ओटीपी इत्यादि किसी के साथ साझा न करें। इन ब्यौरों को साझा करने से आपके खाते को खतरा हो सकता है, जिससे अवैध ऑनलाइन वित्तीय लेन देन किया जा सकता है। अपने बैंक खाते के ऑनलाइन पासवर्ड तथा अपने डेबिट एवं क्रेडिट कार्ड के पिन को नियमित रूप से अपडेट करने की आदत बनाएं। जब भी अपने बैंक खाते में लॉगिन करें तो बैंक की वेबसाइट स्वयं टाइप करने की आदत बनाएं। ईमेल, मैसेज अथवा पॉपअप पर आने वाले बैंक वेबसाइट के लिंक पर कभी भी क्लिक न करें। ये जाली लिंक हो सकते हैं और आपको जाली साइट पर ले जा सकते हैं। एक बार जब आप जाली साइट से अपने बैंक खाते पर लॉगिन करते हैं तो आपकी गोपनीय जानकारी जैसे खाता संख्या तथा पासवर्ड चोरी हो सकते हैं। यह सुनिश्चित करने के लिए कि आप सुरक्षित बैंक वेबसाइट पर पहुंचे हैं, बैंक के सुरक्षा प्रमाण पत्र, ब्यौरे तथा विभिन्न साइनों जैसे ग्रीन एड्रेस लाइन, एड्रेस बार पर लॉक साइन तथा HTTPS की जांच करें। हमेशा ध्यान दें कि वेबसाइट URL HTTPS से शुरू हो रहा हो। HTTPS वाले वेबसाइट URL आपके डाटा को वेबसाइट पर इनक्रिप्ट करके प्रदान करता है तथा उसे किसी प्रकार की हानि से सुरक्षित रखता है। जो वेबसाइट HTTPS से आरंभ नहीं होती है उस पर अपनी गोपनीय सूचना जैसे कि ऑनलाइन अकाउंट, पासवर्ड, कार्ड नंबर, CVV वैधता, समाप्ति तिथि, पिन, OTP इत्यादि साझा न करें। अपने मोबाइल फोन को भी सुरक्षित रखना आवश्यक है, क्योंकि आपका मोबाइल नंबर आपके बैंक खाते के साथ जुड़ा होता है और अपने मोबाइल फोन को खोलने के लिए हमेशा एक जटिल पासवर्ड प्रयोग करें तथा एक अच्छा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करें। अगर आपको आपके मोबाइल सर्विस प्रदाता से कॉल प्राप्त होती है कि यदि आप अपना नंबर अपडेट नहीं करेंगे तो आपका नंबर निष्क्रिय कर दिया जाएगा या ऐसा कोई अन्य संदेश प्राप्त होता है तो सावधान हो जाएं। फोन को काट दें और अपने मोबाइल सेवा प्रदाता के कस्टमर केयर नंबर पर कॉल करके पता करें कि वह कॉल वास्तविक थी या नहीं। अपने मोबाइल अथवा कंप्यूटर में कभी भी चोरी का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल न करें। यह न केवल गैर कानूनी है बल्कि यह आपके उपकरण की सुरक्षा को भी नुकसान पहुंचा सकता है। हमेशा अपने कंप्यूटर तथा मोबाइल फोन में अच्छा एंटीवायरस इंस्टॉल करें। यह आवश्यक है कि आप अपने कंप्यूटर सॉफ्टवेयर तथा एंटीवायरस को अपडेट रखें। कभी भी किसी सार्वजनिक वाईफाई या साइबर कैफे के कंप्यूटर का प्रयोग ऑनलाइन लेनदेन के लिए न करें, क्योंकि हो सकता है कि साइबर कैफे के कंप्यूटर में अपडेटिंग एंटीवायरस न हो या मैलवेयर से इन्फेक्टेड हो, जो आपके बैंक विवरण और अन्य महत्वपूर्ण गोपनीय जानकारी प्राप्त कर सकता है, जैसे कार्ड नंबर, कार्ड समाप्ति की तारीख, CVV आदि। और हाँ श्रोताओं, अपने बैंक खाते और क्रेडिट कार्ड के मासिक विवरण को नियमित रूप से जांचने की आदत डालें। यह देखें कि कोई आपराधिकृत लेनदेन तो नहीं हुआ है। यदि आपको यह पता चले कि आपके बैंक खाते या कार्ड के विवरण किसी के द्वारा प्राप्त कर लिए गए हैं एवं चुरा लिए गए हैं या आपका डेबिट या क्रेडिट कार्ड गुम हो गया है तो तुरंत बैंक को फोन करें और अपना कार्ड एवं खाता तुरंत ब्लॉक कर दें। यदि आपके खाते से कोई आपराधिकृत लेन देन हुए हैं तो अपने निकटतम पुलिस स्टेशन पर औपचारिक शिकायत दर्ज करवाएं। श्रोताओं, आज का कार्यक्रम यहीं तक।
उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आपको जरूर पसंद आया होगा और अगले एपिसोड में हम बात करेंगे आपकी सोशल नेटवर्किंग प्रोफाइल्स की सुरक्षा के उपायों को लेकर। अभी अपने रेडियो साथी नारायण मेहता को दीजिए इजाजत। नमस्कार। सुनते रहें कुमाऊं वाणी, अपन रेडियो अपन बात।